बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो आ रही है हमारे पास उसका नाम है लाउडनेस। लाउडनेस किसे कहते हैं? लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। तो कहते हैं कि लाउडनेस साउंड की एक ऐसी खसूसियत है जिसमें हम लोग लाउड और फेड साउंड में फ़र्क को देखते हैं। लाउड किसे कहते हैं और फेंट किसे कहते हैं? लाउड कहते हैं ऊंची और फेंट कहते हैं मध्यम। तो लाउडनेस एक ऐसी खसूसियत है साउंड की जिसके ज़रिए हम लोग लाउड और फेंट साउंड के दरमियान जो फ़र्क है उसको वाज़ेह देख सकते हैं। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। सबसे पहले फैक्टर जो है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। एक बॉडी का जितना भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब कि उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर कम होगा तो अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसके जो लाउडनेस है वो भी क्या होगी, कम होगी। सेकंड, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। एक बॉडी का एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी, एरिया जितना कम होगा उसकी लाउडनेस उतनी कम होगी, मतलब ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। मतलब कि एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, इसके दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो कम है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस ज़्यादा सुनाई देगी यहाँ पे। अगर यही डिस्टेंस यहाँ पे चला जाता है, मतलब यहाँ पे और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो उसका जो लाउडनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। तो वो डिपेंड करती है कि लिसनर कहाँ पे है। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन एल्टीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि लाउडनेस क्या होगी, लाउडनेस में कमी होगी अगर डिस्टेंस का क्या हो, इंक्रीज हो। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, पिच। पिच किसे कहते हैं? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। पिच एक ऐसी खसूसियत है साउंड की जिसके ज़रिए हम श्रिल और ग्रेव साउंड में फ़र्क को वाज़ेह कर सकते हैं। अब श्रिल साउंड किसे कहते हैं और ग्रेव साउंड किसे कहते हैं? श्रिल कहते हैं ब्रीक साउंड को, तेज साउंड जो होता है, ब्रीक जो होता है। वो ग्रेव कहते हैं सख्त साउंड को, भारी। मतलब कि पिच में हम लोग बारीक और भारी साउंड में फ़र्क जो है उसको देख सकते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अ हाई पिच मीन्स अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी पिच जितनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी क्या होगी, कम होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर दैन दैट ऑफ मैन। तो जो लेडीज़ और बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी पिच भी क्या होती है, ज़्यादा होती है मैन की निस्बत। Therefore, the voice of ladies and children is shrill and of high pitch। जिसकी वजह से जो लेडीज़ और चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो पिच होती है वो श्रिल होती है एंड ऑफ हाई पिच। वॉइस उनकी श्रिल होती है और उसकी पिच क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड पिच इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या है, कम है, और उसकी पिच भी क्या होगी, लो होगी। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ वेव ज़्यादा हैं, तो उसकी पिच भी क्या होगी, हाई होगी। क्वालिटी किसे कहते हैं? द क्रिटिसिव साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज क्वालिटी। तो साउंड की ऐसी खसूसियत जिसके ज़रिए हम दो साउंड के दरम्यान में फ़र्क वाज़ेह कर सकते हैं। कौन से दो साउंड? जिनकी लाउडनेस भी और पिच भी सेम हो, तो उनके दरमियान जब फ़र्क को वाज़ेह करते हैं उसको हम लोग क्वालिटी का नाम देते हैं। इंटेंसिटी, साउंड energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound waves is called intensity of sound। एक एरिया में से साउंड जो एनर्जी है वो पर सेकंड में कितना पास करती है उसके परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे एरिया है तो साउंड यहाँ से पास कितना करता है पर यूनिट एरिया में से, तो उसको हम लोग साउंड की इंटेंसिटी का नाम देते हैं। इट्स कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वॉट पर स्क्वायर मीटर। इंटेंसिटी के यूनिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, वॉट पर स्क्वायर मीटर। वॉट मीटर पर स्क्वायर भी कह सकते हैं हम लोग। इंटेंसिटी के बाद जो हमारे पास आर्टिकल आता है वो आ जाता है साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल ये यहाँ पे
एमसीक्यूज के वाले से इंपॉर्टेंट डिस्कशन की गई है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। हमारा जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, द लाउडनेस एल ऑफ साउंड से। द लाउडनेस एल ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के लॉगरिथम की। इंटेंसिटी को आई से और लाउडनेस को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया गया है। एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई। तो जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा और साथ में कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसको के का नाम दे दिया। L is equal to K log of I, where K is a constant of proportionality। K यहाँ पे constant of proportionality है। Let L naught be the loudness of faintest audible sound of intensity I naught। फर्ज कीजिए कि हमारे पास L naught loudness है faintest audible sound की, जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, एंड एल बी द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई। और एल जो है वो लाउडनेस है एक अननोन साउंड की जिसकी इंटेंसिटी जो है वो आई है। तो हम लोग इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, ये एल नोट हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग आई की जगह आई नोट आ जाएगा। तो हम लोग अब क्या कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से अगर माइनस करें तो ये बन जाएगा एल माइनस एल नोट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई माइनस के लॉग ऑफ आई नॉट। तो ये आपको नजर आ रहा है, एल माइनस एल नॉट के लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, के यहाँ से कॉमन ले लिया इज इक्वल टू के लॉग ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आई इंटू आई नॉट। कि ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो लॉग अलग-अलग होते हैं तो माइनस का साइन हो दरमियान में तो एक लॉग को लिख के इन दोनों को डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू के लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। द डिफरेंस एल माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड। इनके दरमियान का जो डिफरेंस है इसको हम लोग इंटेंसिटी लेवल का नाम देते हैं, एल माइनस एल नॉट को। therefore the intensity level of an unknown sound is given by इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। द वैल्यू ऑफ के depends not only on the unit of I and I naught but also on the unit of intensity level. If intensity I of an unknown sound is 10 times greater than the intensity I naught of the faintest audible sound, I अगर वैल्यू 10 I naught के इक्वल हो then intensity level of such a sound is taken a unit called bell। तो इस यूनिट जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको बेल का नाम देंगे। द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1, तो के की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल लॉग आई आई नॉट, साथ में यूनिट आ जाएगा बेल। अगर हम लोग डेसिबल लगाना चाहते हैं तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डेसी आ जाएगा डी बी। अगर हम लोग 10 नहीं लगाएंगे तो बेल आएगा, अगर 10 लगाएंगे तो डेसिबल आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूलाज आप लोगों को लिख देने होंगे साथ। तो वी कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, सच स्केल इज नोन एज डेसिबल स्केल। इस स्केल को हम लोग डेसिबल स्केल का नाम दे देते हैं, इस स्केल को हम लोग बेल का नाम दे देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको किसे कहते हैं, when sound is incident on the surface of a medium it bounce back into the first medium। जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और बाउंस बैक वापस मुड़ आता है उसी एंगल के साथ, दिस phenomenon is called the echo reflection of sound। इस phenomenon को हम लोग इको का या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का नाम देते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, in general the speed of sound in a liquid is 5 times that in gases। जो साउंड की स्पीड होती है लिक्विड के अंदर वो गैसेस की निस्बत 5 गुना ज़्यादा होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज अबाउट 15 टाइम्स दैट इन गैसेस। और यही अगर सॉलिड में ट्रैवल करती है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सॉलिड के अंदर वो गैसेस की निस्बत 15 गुना ज़्यादा होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 343 मीटर पर सेकेंड एट 1 एटमोसफेयर ऑफ प्रेशर एंड एट रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस। अगर प्रेशर जो है 1 एटमोसफेयर का हो और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस का हो तो उसकी जो स्पीड होती है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज इन सॉलिड्स एंड लिक्विड इज फास्टर देन इन एयर। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है सॉलिड्स में और लिक्विड्स में वो हवा की निस्बत ज़्यादा तेज़ होती है। फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस रिलेशन से हम लोग जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।